हमारा नेक्स्ट चार्ज का सिस्टम है एक लाइन चार्ज। एक पतली सी लाइन जिस पर चार्ज है, लाइन चार्ज हमारे पास है और इस लाइन चार्ज की वजह से हमें इससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब देखिए कि हम पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी जानते हैं, इसके अलावा अभी तक तो हमें कुछ सिखाया नहीं गया। और ये जो इतनी बड़ी लाइन है इसको पॉइंट चार्ज तो कंसीडर कर नहीं सकते, तो क्या करें? हमें इसके एक छोटे एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी निकालना होगा और फिर उसे विद इन प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट करना होगा, तब जाकर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। तो लेट अस सी कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि ये इसका एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लंबाई जो है वो dx है, इस पर कुछ छोटा सा चार्ज होगा। तो अगर हम कंसीडर करें लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब पर यूनिट लेंथ का चार्ज जो है वो लैम्डा है। तो इस चार्ज एलिमेंट पर कितना होगा? चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx dq इज इक्वल टू होगा लैम्डा dx। ये वो छोटा सा चार्ज होगा जिसको कि हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते होंगे। इसलिए अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर इंटेंसिटी आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर ये डिस्टेंस x मान लें तो ये वाला डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तब इंटेंसिटी होगी कि q की जगह dq, r की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पर k तो ऐसा ही रहेगा, ये हो गया लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये x अपॉन आर क्या है? अगर आप इस फिगर में देखें तो x अपॉन आर, अगर मैं इस एंगल को ले लूँ थीटा, तो x अपॉन आर है tan थीटा। इसलिए DE इज इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू था x अपॉन आर, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया r tan थीटा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इस तरह मेरे पास dx की वैल्यू आ गई जिसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। सो DE इज इक्वल टू हो गया k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया और इसलिए DE बराबर हो गया k लैम्डा, ये r से r भी कैंसिल हो गया, इनटू d थी। इस तरह हमारे पास ये DE का वैल्यू आया। लेकिन एक बार फिर से हम वो फिगर देखते हैं। ये जो DE है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये होगा इसका DE cos थीटा कंपोनेंट, जिससे y डायरेक्शन में इंटेंसिटी जनरेट हो रही होगी, और ये होगा DE sin थीटा कंपोनेंट, जिससे x डायरेक्शन में इंटेंसिटी जनरेट हो रही होगी। तो हम इस DE को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट। तो DE का x कंपोनेंट होगा DE cos थीटा और इसका y कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। अब फिर से फिगर देखते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम इसके कॉर्नर से मिलाएं और यहाँ से इसको इसके कॉर्नर से मिलाएं और सपोज ये वाला एंगल है अल्फा और ये वाला एंगल है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अल्फा से लेकर बीटा तक, तो हमारे पास इंटेंसिटी आ सकती है। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हमें DEX को अल्फा से माइनस बीटा से अल्फा तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा, तो बीटा नेगेटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम y कंपोनेंट निकालना
चाहिए। तो हमें डी ई वाई को भी बीटा से अल्फा तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात डी ई एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वो होगी डी ई कॉस थीटा माइनस बीटा से अल्फा तक, और यहाँ पर आएगा डी ई साइन थीटा माइनस बीटा से अल्फा तक। तो एक्स कंपोनेंट आएगा तो के लैम्डा, आर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। इसी तरह यहाँ भी के लैम्डा और आर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ लिमिट आ गई माइनस से। हम सभी जानते हैं कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा, तो इसलिए ये हो गया के लैम्डा बाय साइन थीटा माइनस बीटा से अल्फा तक, जबकि साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, इसलिए ये हो गया के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा से अल्फा तक। सो इसलिए ये हो गया के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, जबकि ये हो गया के लैम्डा बाय आर कोस माइनस बीटा माइनस कोस अल्फा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई वाई हो गया के लैम्डा बाय आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। इस तरह हमारे पास x और y कंपोनेंट्स आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। डेरिवेशन इसलिए किया है क्योंकि ये बोर्ड्स में है 12th क्लास, नहीं तो डेराइव करने की जरूरत थी तो नहीं। इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट था, इनका रिजल्टेंट तो ये था। मान लीजिए कि अगर ये x कंपोनेंट के साथ गामा एंगल बना, tan गामा बराबर होगा ई वाई अपॉन ई एक्स।